चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों टीसीएस यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, सीखने के लिए है। तो उसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टीसीएस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। दोस्तों आप सभी को पता है टीसीएस का लास्ट ट्रेडिंग सेशन हमें काफ़ी ज़्यादा कमाल का देखने को मिला था। और सिर्फ टीसीएस का ही नहीं, अगर हम पूरे आईटी सेक्टर का ही परफॉर्मेंस देखें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन पूरा कमाल का था आईटी सेक्टर के लिए। 1.4% की तेज़ी निफ्टी आईटी इंडेक्स में हमें देखने को मिल रही थी। इंडेक्स में टोटल 10 स्टॉक हैं और 10 का 10 लास्ट ट्रेडिंग सेशन हमें पॉजिटिव में क्लोजिंग रिपोर्ट करते हुए दिखे थे। और पिछले एक हफ्ते में अगर निफ्टी आईटी इंडेक्स को देखोगे तो वहाँ पर 2.73% की तेज़ी दिख जाएगी। एक महीने में ऑलमोस्ट 13% तक की तेज़ी दिख जाएगी। 3 महीने में तेज़ी का नंबर 8.5% से ज़्यादा दिख जाएगा। और 5 साल और 3 साल का जो ट्रैक रिकॉर्ड निफ्टी आईटी इंडेक्स का नेगेटिव चल रहा था गिरावट की वजह से, वो भी अब पॉजिटिव हो चुका है। तो एक तरह से देखा जाए तो निफ्टी आईटी इंडेक्स में पैसे की इनफ्लो या फिर सेक्टर रोटेशंस की वजह से एक रिकवरी ज़रूर हमें देखने को मिल रही है। बट ये रिकवरी के बाद अगर हम आईटी स्टॉक्स के ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड आइडेंटिफाई अगर हम मूविंग एवरेज से करें तो ट्रेंड को हम पॉजिटिव ट्रेंड कंसीडर बिल्कुल भी नहीं कर सकते। क्यों भाई? उसके रीजंस हैं। देखो, कोई भी कंपनी जब हमें ऊपर जाती हुई दिखती है ना, तो एक हायर हाई हायर लो के पैटर्न को फॉलो करती हुई दिखती है, और नीचे जाती है तो लोअर हाई लोअर लो के पैटर्न को फॉलो करती हुई दिखती है। अब कोई भी कंपनी में जब गिरावट काफ़ी ज़्यादा होता है तो एक स्पेसिफिक पीरियड होता है जहाँ पर एक रिकवरी हमें देखने को मिलती है। उसको कई सारे लोग प्रॉपर ट्रेंड रिवर्सल की तरह दिखते हैं, और कुछ जो अच्छी तरह से मार्केट को एब्जॉर्ब कर रखे हैं वो जानते हैं कि गिरावट के बाद एक रिकवरी आती है और तेज़ी के बाद एक गिरावट आता है। ठीक है, तो अभी अगर हम मूविंग एवरेज के हिसाब से देखें, मूविंग एवरेज क्या है भाई? तो मूविंग एवरेज यहाँ पर आपको 50 डेज़ का देखने को मिलेगा और एक 200 डेज़ का देखने को मिलेगा। ये जो येलो लाइन है ये 50 डेज़ मूविंग एवरेज है और ये ब्लैक लाइन 200 डेज़ मूविंग एवरेज है। 50 डेज़ मूविंग एवरेज का मतलब क्या? पिछले 50 ट्रेडिंग सेशन में जहाँ पर टीसीएस क्लोज हुई है उसका एवरेज। ठीक है, और 200 का मतलब सिंपल है, पिछले 200 ट्रेडिंग सेशन में टीसीएस जहाँ क्लोज हुई है उसका एवरेज। इसका सिंपल सा मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मान लो कोई एबीसी नाम की कंपनी है, वो आज 10 रुपये पे क्लोज हुई है, तो कल हो सकता है 11 रुपये पे क्लोज हो, परसों हो सकता है कि 12 पे क्लोज हो, और तरसों हो सकता है क्रैश की वजह से 9 रुपये पे भी क्लोज हो, फिर हो सकता है वापस से रिकवर करके 10 रुपये पे क्लोज हो। होता है ना? तो पिछले 50 दिनों में जहाँ जहाँ टीसीएस हमें क्लोज होती हुई दिखी है उसका एवरेज निकाला गया है। सिंपल बात है, ये 5 दिन अभी हमने बात किया ना, ये पाँचों को प्लस कर दो, 5 से डिवाइड कर दो, एवरेज निकल कर आ जाएगा 5 दिन का मूविंग एवरेज क्या है। तो मूविंग एवरेज हमें दिखाता है कि ट्रेंड अभी उस कंपनी का कैसा है। जब 200 डेज मूविंग एवरेज 50 डेज मूविंग एवरेज को ऊपर से इंटरसेक्ट करता है, लाइक अगर देखोगे तो ये 200 डेज दिखेगा ब्लैक लाइन, और ये येलो लाइन 50 डेज़ है। ऊपर से देखो, सॉरी हाँ, अब 200 डेज़ नहीं, 50 डेज़ मूविंग एवरेज जब ऊपर से 200 डेज़ को इंटरसेक्ट करता है तो वह एक नेगेटिव ट्रेंड आइडेंटिफाई करता है, मतलब सॉरी नेगेटिव ट्रेंड हमें दिखाता है। और जब हम बात करते हैं पॉजिटिव ट्रेंड की, तो जब 50 डेज़ मूविंग एवरेज 200 डेज़ मूविंग एवरेज को नीचे से इंटरसेक्ट करती है, नीचे से क्रॉस करती है, तो उसको एक पॉजिटिव ट्रेंड की तरह देखा जाता है, जो कि हमें यहाँ पर देखने को मिला था। तो इतनी शार्प रिकवरी के बावजूद अगर आप टीसीएस का करंट 50 डेज़ और 200 डेज़ मूविंग एवरेज को देखोगे तो उसमें एक अच्छा खासा आपको गैप देखने को मिल जाएगा। तो ये गैप से हमें क्या समझ आता है? क्या टीसीएस पूरी तरह से ट्रेंड रिवर्स कर चुकी है? बिल्कुल भी नहीं। तो अभी जो आईटी स्टॉक्स में तेज़ी दिख रही है उसके पीछे का मेन कारण ये भी है कि सेमीकंडक्टर और एआई स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, तो उसका पैसा आ रहा है। ट्रेंड रिवर्सल के लिए पॉजिटिव न्यूज़ का आना ज़रूरी है, और वो पॉजिटिव न्यूज़ अभी हमें टीसीएस से रिलेटेड, इन्फोसिस से रिलेटेड, एसएलटेक से रिलेटेड देखने को नहीं मिला है। मैं कोई रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ आपको एजुकेशन पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ कि कभी भी मार्केट में जब कोई वन साइडेड परफॉर्मेंस होता है ना, तो फोमो वहाँ पर बन जाता है, और वो फोमो से थोड़ा बच के रहना चाहिए ताकि आपको प्रॉब्लम्स ना हो। तो इस चीज़ को मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, और आई होप आप ये चीज़ सीख गए होंगे। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको आप ज्वाइन कर लो। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जिस हिसाब से मार्केट में अप्स एंड डाउन दिख रहा है, ऐसे टाइम पे हर दूसरी कंपनी के एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो यहाँ पर आपको सभी कंपनी के टेक्निकल्स को एनालिसिस कर अपडेट होता हुआ देखने को मिल जाता है, जो कि हर किसी के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। और इसके लिए आप चैनल को ज्वाइन कर फ्री में आप चेकआउट भी कर सकते हैं इन कंपनी के प्रॉपर टेक्निकल्स, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि अभी इन कंपनी में क्या चल रहा है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक की तरफ जाकर चैनल को फ्री में ज्वाइन कर लो। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। तो अगली कंपनी का नाम है बीएससी लिमिटेड। हाल ही में बीएससी ने जुलाई के महीने में जो अपने इक्विटी डेरिवेटिव के टर्नओवर्स को शो किया, वो बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव थे। एनएसए के कंपैरिजन में उसने ज़्यादा मार्केट शेयर रिपोर्ट किया था, जो कि बहुत बड़ी बात है। और अब अगस्त का महीने का जो टर्नओवर्स हमारे पास हैं, वो टर्नओवर्स एनएससी से तो छोड़ दो, बीएससी से ही कंपेयर कर अगर आप देखोगे तो 50% तक की ड्रॉप देखने को मिल जाएगी। पूरा 50% नहीं है, उससे कम है, बट ऑलमोस्ट 50% आप बोलकर चल सकते हो। देखो, डेरिवेटिव टर्नओवर मैंने ओपन कर रखा है। ये मैं क्यों डिस्कस करते रहता हूँ, क्योंकि बीएससी अगर अभी के टाइम पे 100 रुपये का रेवेन्यू रिपोर्ट कर रही है ना, तो उसका एक काफ़ी बड़ा हिस्सा ट्रांजेक्शन चार्जेस से आता है। और ट्रांजेक्शन चार्जेस का मतलब क्या, अगर आप इनके प्लेटफॉर्म में ट्रेड करते हो, बाई करते हो, सेल करते हो, तो उसके लिए आप एक ट्रांजेक्शन चार्जेस एक्सचेंज को देते हो। आपको प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं इनको। अगर आप ट्रांजेक्शन करोगे तो आप इनको पैसा दोगे, ठीक है। तो ट्रांजेक्शन कब होता है, जितना ज़्यादा लोग ट्रेड करते हैं उतना ज़्यादा ट्रांजेक्शन, और जितना ज़्यादा ट्रेड होगा उतना ज़्यादा टर्नओवर्स होगा, राइट। तो टर्नओवर्स का गिरना इज़ नॉट अ गुड थिंग फॉर बीएससी। और इक्विटी डेरिवेटिव के टर्नओवर अगर आप अगस्त के महीने का देखोगे, एवरेज डेली टर्नओवर, टोटल टर्नओवर तो हमें अगस्त के एंड में पता चलेगी ना, बट एवरेज की अगर हम बात करें तो 141 लाख करोड़ के देखने को मिल रहे हैं। और वही अगर हम पिछले महीने से इसको कंपेयर करें तो वहाँ पर कितने थे, 232 लाख करोड़ थे। तो वहाँ से कंपेयर करोगे तो नंबर में तो ह्यूज गिरावट देखने को मिल जाएगी। और जो अब तक का सबसे बेस्ट था वह अप्रैल का महीने का था, 268 लाख करोड़ का एवरेज पर डे का। और उससे भी कंपेयर करोगे तो नंबर में ह्यूज गिरावट देखने को मिल जाएगी। एवरेज डेली प्रीमियम टर्नओवर देखोगे कंपेयर कर वहाँ पर भी गिरावट दिख जाएगा। इससे पहले के महीने से भी अगर कंपेयर कर लोगे ना, तो वहाँ पर भी आपको गिरावट देखने को मिल जाएगी। तो ये जो CAS क्लोजिंग ऑक्शन सेशन इंट्रोड्यूस किया है सेबी ने, इससे एनएससी के टर्नओवर्स में तो उछाल मारी है, बट बीएससी को इससे अच्छा खासा नुकसान हो रहा है। वो हमें डेरिवेटिव टर्नओवर से तो साफ साफ समझ आ ही रहा है। अब ये तो पहला एक्सपायरी था, अब देखते हैं कि आने वाले वीक का जो एक्सपायरी है उसमें ये नंबर्स में हमें रिकवरी देखने को मिलती भी है या नहीं। रिकवरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बीएससी के लिए। अगर रिकवरी देखने को नहीं मिलेगी ना, तो पिछले एक साल में जिस पेस पे कंपनी ग्रो की है उस पेस को कंटिन्यू नहीं कर पाएगी, क्योंकि कंपनी के बिजनेस इम्पैक्ट होंगे। उतने तेज़ी से टर्नओवर्स अगर ग्रो नहीं होगी जितनी तेज़ी से पहले ग्रो हुआ करती थी, तो फिर उतना ट्रांजेक्शन चार्जेस से आने वाला रेवेन्यू कंपनी के पास नहीं आएगा, और इसका अल्टीमेट इम्पैक्ट कंपनी के सेल्स एंड प्रॉफिट्स में हमें देखने को मिलेंगे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। बाकी अगली कंपनी की बात करें तो अगली कंपनी है दोस्तों दीपक नाइट्राइट लिमिटेड। दीपक नाइट्राइट लास्ट ट्रेडिंग सेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म की थी, और दीपक नाइट्राइट ने अभी हाल ही में अपने Q1 के अर्निंग्स को जो रिपोर्ट किया था वो ज़बरदस्त रिपोर्ट किया था, क्योंकि प्रॉफिट हमें 3 फोल्ड होते हुए नजर आई थी और रेवेन्यू में भी शार्प स्पाइक हमें देखने को मिला था। और इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण अगर देखोगे तो वो ये है, इनपुट कॉस्ट पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है केमिकल कंपनीज़ के लिए, यानी कि इनके रॉ मटेरियल कॉस्ट पहले के मुकाबले काफ़ी कम हो चुके हैं, खासकर मेथनॉल एमोनिया की बात करें तो, जो कि रिसेंट में जियोपॉलिटिकल टेंशन के ईज़ होने की वजह से करेक्ट हुए हैं। और ये उनको पहले मार्जिन्स प्रॉब्लम दे रहा था, बट वो करेक्ट होने की वजह से इनके बिजनेस में एक बूस्ट लाने का काम किया है। इस वजह से आपने देखा होगा जितनी भी केमिकल कंपनी है उनकी इस क्वार्टर में रेवेन्यू चाहे ग्रो हो ना हो, प्रॉफिट में ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है। और इसके साथ आने वाले कल में रेवेन्यू में भी ग्रोथ अच्छी देखने को मिल सकती है, क्योंकि चाइना का जो ओवर कैपेसिटी और डंपिंग चल रहा था मार्केट में, वो डंपिंग का जो केस है वो पहले के मुकाबले काफ़ी कम हो चुका है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी केमिकल कंपनी की भी डिमांड पहले के मुकाबले अब हमें थोड़ी बेहतर देखने को मिल सकती है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है केमिकल सेक्टर के इन्वेस्टर्स के लिए। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज़रूर ज्वाइन कर लो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एक और पॉइंट के बारे में। अब देखो, दीपक नाइट्राइट हो या बाकी केमिकल कंपनी हो, वो क्रूड ऑयल के बढ़ते प्राइसेस और गिरते प्राइसेस से बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है। अगर प्राइस गिरेगा बहुत ज़्यादा खुश होगी, और बढ़ेगा तो काफ़ी परेशान भी होगी। और अभी प्राइस गिरा था ना डील की वजह से, तो इस वजह से हमारी केमिकल कंपनी के नंबर में उछाल मारे हैं। बट वापस से प्राइस बढ़ा है तो एक्सपेक्टेड है कि आने वाले क्वार्टर्स में थोड़ा इम्पैक्ट आ सकता है। बट एक लॉन्ग टर्म विज़न की बात करें
तो ब्रेंट क्रूड ऑयल का प्राइस हमें स्टेबल तो नहीं बोल सकते हैं, बट हाँ अभी के मुकाबले आगे चलकर काफ़ी ज़्यादा कम होता हुआ दिख सकता है। उसका सबसे बड़ा कारण है ईवी रिवोल्यूशन। अभी देखो ईवी की जब हम बात करते हैं तो हमारे माइंड में कंप्लीट कमर्शियल व्हीकल्स के बात नहीं आती है, पैसेंजर व्हीकल्स की बात आती है। और पैसेंजर व्हीकल्स के साथ अगर कमर्शियल व्हीकल्स में भी ईवी रिवोल्यूशन अगर बढ़ता है तो फिर ऑयल की जो डिमांड है वो कम हो सकती है। ऑयल की डिमांड अगर कम होंगी तो इस वजह से ऑयल का प्राइस नीचे जाएगा। ऑयल का प्राइस अगर नीचे जाएगा तो इनके जो इनपुट कॉस्ट हैं वो हमें फ्यूचर में नीचे जाते हुए दिख सकता है, जो कि एक प्लस पॉइंट रहेगा इन कंपनीज़ के लिए। तो इस वजह से ये सारी चीज़ों को आप ज़रूर ध्यान में रखकर चल सकते हैं। बाकी अगली कंपनी की दोस्तों अगर हम बात करें तो अगली कंपनी है पर्ल ग्लोबल इंडस्ट्रीज। पहली बार कंपनी ने दोस्तों बोनस की अनाउंसमेंट की है 1:1 की रेशो में। एक शेयर के बदले कंपनी ने एक इक्विटी शेयर देने का फैसला किया है। सो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं, और अगर आप इन्वेस्टर नहीं हैं आप इग्नोर कर सकते हैं। न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर लाइक कीजिए, पर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।